दिया है बंसल न्यूज पर। राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 जून के पहले ही तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आज एक बहुत बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि मध्य प्रदेश में आप जो पंचायत चुनाव है उनकी घोषणा होने वाली है और 1 जून के लगभग एक घोषणा होगी। तो देखिए, 1 जून से पहले होगी निकाय चुनाव की घोषणा, या 1 जून तक हो सकती है कभी भी निकाय चुनाव की घोषणा। मतलब आने वाले 5 से 6 दिनों में आपके चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि आचार संहिता लग जाएगी। अब इस आचार संहिता से क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम कुछ नहीं दोस्तों, जो चीज़ें अभी चल रही है उनको रोक दिया जाएगा। जैसे कि हो सकता है आपकी जो भर्तियाँ हैं उनको तो पहले ही पोस्टपोन कर दिया गया है। जो भी पीबी की, व्यापम की जितनी भी भर्तियाँ थी उनको सितंबर में उधर कर दिया गया है। दूसरी बात, जो शिक्षक भर्ती के कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे तो वो भर्ती भी कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव का आचार संहिता का बहाने के लेकर उसको रोक दिया जाएगा और पंचायत चुनाव के बाद ही वो भी शुरू होगी। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये भी कमेंट करेंगे कि सर चुनाव जो आचार संहिता का जो पहले से चीज़ें चली आ रही है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं पड़ता। लेकिन आपने जब पिछली बार पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगी थी तब आपने देख लिया था, विभाग तरफ से खबर आ रही थी कि आचार संहिता लग गई है, अब आचार संहिता के बाद ही प्रक्रिया शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं इस बार भी उस चीज़ को दोहराया जा सकता है। आप ये न्यूज़ देख लीजिए, पूरी न्यूज़ में इसमें वीडियो में डाल रहा हूँ। बाकी आपको जो कमेंट करना है नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। बड़ी खबर है और बंसल न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 1 जून से पहले ही निकाय चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। चलिए हम रुक करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, बड़ा स्टेटमेंट दिया है बंसल न्यूज पर राज्य निर्वाचन आयोग ने। 1 जून के पहले ही तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा और जवाब भी मिल जाएगा कि एक साथ उसी दिन परिणाम के रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी खबर है और लगातार हम कह ही रहे हैं कि 31 से पहले होना ही है नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा भी। आज पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई, 14-15 जुलाई तक रिजल्ट भी आ जाएंगे जैसा सूरज भी बता रहे थे। लेकिन आप देखिएगा दीपक, मैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में हूं और तैयारियां भी शुरू हो गई चुनाव को लेकर। आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं। आप देखिएगा भीतर की तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, बाकी तमाम सारे नेता इस वक्त पूजा पाठ कर रहे हैं। तो भगवान को मनाने का सिलसिला भी जारी है और इस बीच में लगातार बातें चल रही है। लेकिन मेरे साथ 2 बड़े नेता है, चुनाव की घोषणा हुई है इस समय, विश्वास सारंग जी और उमाशंकर जी नगरीय निकाय को लेकर। सर क्या कहेंगे, आज पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई? अरे हम तो चुनाव के लिए हर समय तैयार हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। चुनाव पंचायत के, नगरीय निकाय के हम प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं और देखिए हम कितने आगे हैं। हमने अपना इलेक्शन मैनेजमेंट के कार्यालय का शुभारंभ कर दिया। गणपति भगवान की और नर्मदा मैया की स्थापना हो गई है। पूरे प्रदेश में कमल खिलेगा, गांव में भी कमल और शहर में भी कमल। पंचायत चुनाव भी मैनेज हो जाएंगे, मतलब इस तरह से आप कह रहे हैं कि भारी बहुमतों के साथ जीतने जा रहे हैं। हालांकि दलीय आधार निश्चित रूप से देखिए, जनता केवल और केवल भाजपा को चाहती है, कमल को चाहती है। उमाशंकर जी, नगरीय निकाय की घोषणा ऐसा कहा जा रहा है कि 1 तारीख तक हो जाएगा। आप उस समिति के संयोजक भी है, क्या देख रहे हैं? देखिए, जैसा विश्वास जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। आपने देखा होगा 6 महीने पहले हमने बूथ का डिजिटलाइजेशन किया। बूथ मैनेजमेंट पर हमेशा काम करते हैं और चुनाव बूथ मैनेजमेंट से ही जीता जाता है। और जिस प्रकार की सेवा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल से देश की हो रही है और माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विगत 15-17 साल से ये काम हो रहे हैं, उस आधार पर जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। और इसलिए नगरीय क्षेत्र के चुनाव हो या पंचायत क्षेत्र के चुनाव हो, सभी दूर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी मतों से जीतेंगे। चलिए, विश्वास है दीपक। लेकिन देखिएगा, तस्वीरें दिखाता हूँ। इस वक्त शिवराज जी और कन्या पूजा कर रहे हैं, यानी पूरा पूजा पद्धति के साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संस्कृति के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ आगे बढ़ती है। बीजेपी की तरफ से तो तैयारियां पूरी हो गई हैं, बातचीत कर रहे थे और देखिए विश्वास सारंग ने भी इसके संकेत दे दिए हैं कि हमारी तरफ से तैयारी पूरी है।